काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता। बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। और काश काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी, काश काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी कि जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। और बुन के ले जाता कोई नात के शेरों में मुझे, अरे बुन के ले जाता कोई नात के शेरों में मुझे, फिर रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे और हमारे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। और आज हम आपके सामने एक नई ट्रांसमिशन लेके आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जस्ट लाइक द प्रीवियस ट्रांसमिशन दैट वी हैव डन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दीमक। एक तो दीमक होती है जो हमारे घरों में लगती है, दरवाजों में लगती है, घरों में लगती है, कबर्ड्स में लगती है। एक दीमक होती है जहन की दीमक और एक होती है रूह की दीमक। तो हम डॉक्टर मोहित से बात करेंगे इन डिफरेंट किस्म की, जिनको हम एक इन द लिंग्विस्टिक फॉर्म हम कह रहे हैं कि जहन की दीमक और स्पिरिचुअल दीमक। तो सर इस पे जरा बात करें। एक तो दीमक है, हमें पता है कहाँ लगती है, हमको किसी को नहीं पसंद है वो दीमक। अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी सोच रहा था एक बात बताऊं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि दीमक, हम लकड़ी वाली दीमक की बात करें, दीवारों पे होती है, लकड़ी में लग जाती है। दीमक का काम ही है जिस चीज पे लग जाए उसको खा के खत्म कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया। बाज ऐसी चीजें बाजार में लगता है क्यों पैदा किया, दीमक को क्यों पैदा किया, वो तो नुकसान करती है, लकड़ी खा जाती है। या कोई ऐसी चीज, कॉकरोच को क्यों पैदा किया, मक्खी को क्यों पैदा किया, जब देखो खाने पे आके बैठ जाती है। तो थोड़ा सा समझो कि कायनात में रब्बुल आलमीन ने किसी चीज को, किसी शय को, किसी चीज को जो खल्क किया वो बेमकसद नहीं किया, बामकसद किया। जब वो किसी चीज को खल्क करता है तो उसमें इस बात का वो करता है, उसका एक मेजरमेंट है, एक खास बैलेंस और तवाजुन के साथ उसको खल्क करता है। तो एक तो उसकी जिस्मानी हैसियत, अगर है जिस्मानी हैसियत, हवा को खल्क किया, हवा की जिस्मानी हैसियत नहीं है मगर एक मेजरमेंट है उसकी। दूसरी चीज जो अल्लाह ताला खल्क करते वक्त करता है, फरमाता है, वो ये करता है कि उस चीज का काम क्या है, सही मकसदियत उस चीज का, उस मकसदियत के हवाले से वो उसकी फितरत को तख्लीक करता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो फैसला करता है कि मुझे टेबल बनाना है, तो पहले सोचेगा टेबल का काम क्या होगा। लोग बैठ के खाना खाएंगे, बच्चे स्कूल का लेसन करेंगे, घर में कोई काम होगा, सामान रखा जाएगा। अब उस टेबल की फितरत चेक की जाएगी कि मकसद ये तो फितरत क्या होनी चाहिए, क्या टेबल लोहे का हो, लकड़ी का हो,
बांस का हो, किस चीज का टेबल हो। अगर हैवी लोड रखना है तो ज़ाहिर लोहे का चाहिए, मजबूत किस्म का चाहिए। इसी तरह रब जब किसी चीज को तख्लीक करता है तो उसमें इन चीजों को वो डालता है कि जी उसकी मेजरमेंट क्या होगी, उसकी यूटिलिटी क्या होगी या उसका काम क्या होगा, और उस हवाले से वो फितरत डालता है। दीमक की अल्लाह ताला ने फितरत दी है क्योंकि दीमक का काम एक है। अब हमें ना समझ में आए तो हमारी ना समझी। तो जिस दीमक की हम बात करें उस दीमक के हवाले से हमें सोचना है कि क्या इंसानों के अंदर भी दीमक होती है। ठीक है। दीमक की बहुत सारी इकसाम है दुनिया में। आज हम जिस दीमक की बात कर रहे हैं, जिस किस्म की बात कर रहे हैं दीमक की, उसे कहते हैं शक। जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है, आग लकड़ी को खा जाती है, तो एक हसद और एक शक। हसद पे हम बात कर चुके हैं, शक पे बात कर। सही। बिफोर आप शक के ऊपर बिल्कुल गहराइयों में चले जाओ, बिकॉज वो जब डॉक्टर मोहित ऑटो पे होते हैं ना तो उनको जरा हमको ऑफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मुझे पता है इस वक्त जो लोग सुन रहे होंगे और कीबोर्ड पे मुझे बातें भी लिख रहे होंगे, क्यों रोका? इसलिए रोका कि मैं चाहती हूँ कुछ सवाल पहले पूछूं, मजीद उसको एक्सप्लेन करें। आपने कहा एक दीमक होती है जो इंसान को लगती है और वो शक की दीमक है। अच्छा, जब भी हम शक का वर्ड सोचते हैं या सुनते हैं या उसके बारे में कहीं हम पढ़ते हैं तो हमेशा वो एक्सटर्नल होता है कि वो किसी के ऊपर है शक, लेकिन एक शक वो होता है जो इंसान को अपने ऊपर होता है। मतलब एक वो जहनी शक कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी, या ये काम मैं नहीं करूंगा, तो जिसकी वजह से और चीजें जन्म लेती हैं, हसद वगैरह। तो सर ये जो इंसान का सेल्फ डाउट है वो भी तो एक दीमक है ना? बिल्कुल हो सकता है, सेल्फ डाउट भी एक दीमक है, बिकॉज उसमें आपकी जो असल सलाहियतें हैं वो दब जाती हैं। आप उन खामियों को या कमजोरियों को जिसका आपको एक्सपीरियंस हो चुका है उस पे शक करते हो, उस पे फोकस ज्यादा करते हो। जब उस पे फोकस करते हो तो जो आपकी कारकर्दगी उस पे आपको शक होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दूं, मैंने कोई खाना मंगवाया किसी रेस्टोरेंट से, खाया, मुझे फूड पॉइजनिंग होगी। अब मुझे शक पैदा हो गया कि उस रेस्टोरेंट से खाना नहीं मंगवाना, उसमें कोई ना कोई गलत चीज होती है, गंदा खाना है या पुराना खाना है, जो भी है। इसी तरह इंसान जब जिंदगी में किसी बात पर नाकाम होता है तो वो जो कामयाबी उस पर शक करना शुरू कर। सही। बिकॉज वो नाकामी की वजह से। तो ये इंटरनल शक होता है। उसमें उसकी अपनी कारकर्दगी, सलाहियत, उसमें खूबी, हर इंसान में खूबियां हैं, हर इंसान में खामियां हैं। तो वो खामियां जो है वो उभर आती हैं, खूबियां जो है वो शक की नजर हो जाती है। तो जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है, शक इंसान की खूबियों को खा जाता है। तो सेल्फ डाउट एक ऐसी दीमक है जो आपकी अपनी खूबी को खा जाता है, और अक्सर जब इंसान अपनी खूबी को नहीं पहचान सकता तो वो मेहनत से भी कतराता है। बिल्कुल। क्योंकि वो कहते हैं मेहनत करूंगा, फायदा क्या है? बिल्कुल, राइट। उसमें शक एक आ गया है। अभी कितने बड़े टॉपिक है, मतलब में कहां कहां हम जाएं इसको। शक ये होता है कि मेरी किस्मत खराब है, सही, मेरे मुकद्दर में नहीं है, मेरे हाथ में तो अल्लाह की मर्जी नहीं है, मेरे हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है। तो भैया मेरे हाथ में शादी की दो लकीर है, मैंने तो अभी तक एक ही शादी की है, मिसाल के तौर। तो अब इसको समझाना पड़ता है लोगों को कि ये जो हाथ में लकीर अल्लाह ने दी है, हाथ में क्यों दी? इसलिए कि इस लकीर को चेंज करने के अख्तियार इंसान के हाथ में। इसी तरह जब एक बच्चा पैदा होता है, सेहतमंद बच्चा पैदा होता है, तो उसकी उंगलियां बंद होती है, नहीं मुट्ठी होती है। कभी भी नए बच्चे को देखो जो दुनिया में आता है, इसके पीछे मेटाफोरिक मैसेज ये है कि वो बच्चा क्या नसीब लेके आया है, वो उसकी मुट्ठी में बंद है, किसी को नहीं पता। मगर जब दुनिया से कोई रुखसत होता है, मरता है, तो हाथ खुला होता है। यानी ये सबको पता है कि वो क्या था क्या नहीं। ठीक है। तो अब ये इंसान के अंदर जो खूबियां होती है वो खूबियां सेल्फ डाउट से खत्म हो जाती है। तो वो जो चीज वो अचीव कर सकता है वो नहीं करता, और इल्जाम किसको देता है? तकदीर को, मुकद्दर को, फिर कुछ नहीं कहता अल्लाह की मर्जी। सही। अच्छा, ये जो सेल्फ डाउट है, आपको लगता है सेल्फ डाउट बहुत सारे मिथ्स को जन्म देता है कि काली बिल्ली ने अब एक तो सेल्फ डाउट है कि जी मैं बुरा हूं, मैं मेरे में कमी है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन एक होता है कि यार सब कुछ सही है, लेकिन वो जो बिल्ली थी ना उसने काम खराब कर दिया। मुख्तलिफ किस्म के मिथ है माशरे में, और ये डेवलप हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब नंबर 1 सबसे पहला जो शुरू हुआ ये मिथ डेवलप होना, उस वक्त जब बिजली नहीं थी। ओके, ठीक है, अंधेरा था, शाम को अंधेरा हो जाता था। अब आपको पता अंधेरे में वैसे ही बंदे को ऐसा हेलुसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है,
फिर वो पेड़ के नीचे कोई रात को सो गया, दरख्त के नीचे मर गया, उन्होंने कहा जिन्नात ने मार डाला, उसको नहीं पता कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी। तो ये मिथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए। और मिथ डेवलप भी पता कैसे होते हैं, एक शख्स ने दूसरे को बोला, दूसरे ने अपनी सोच शामिल की, तीसरे को बोला, तीसरे ने अपनी शामिल की, पता है चाइनीज विस्पर की तरह जब आपके पास पहुंचा तो बिल्कुल चीज चेंज होगी। बिल्कुल। तो एक ये है मिथ मुख्तलिफ किस्म के। फिर ये भी लोग कहते हैं ना कि फला दिन ये काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने तमाम दिन तमाम रातें एक सी बनाई है सिवाय चंद रातों के, जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि ये रातें बाबरकत रात, ठीक है, और इसमें इबादत, मगर अल्लाह ने किसी में कोई कमी नहीं रखी। हर रात को इबादत की जा सकती है, हर दिन को इबादत की जा सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो मिथ है इंसान की जिंदगी में होते, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज 13 नंबर अच्छा नंबर नहीं है, अच्छा मैं अगर आज, जब मुझे एक मिथ था कि मैं ऑरेंज कपड़े पहन के जाऊंगी तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, बिकॉज 2 दफा मैंने ऑरेंज पहना और पता नहीं क्या हुआ कि दोनों दफा मेरा एक दफा मेरी नाक फट गई थी और एक दफा मैं मोटरसाइकिल से गिरी तो मेरा ये इधर चुन पे मेरे अभी भी टांके हैं। तो ये एक मेरा मिथ बन गया, बिकॉज आपने कहा एक्सपीरियंस हुआ, उसके बेसिस पे मेरे अंदर डर पैदा हुआ और उस डर के बेसिस पे एक मैंने मिथ बना दिया कि ये काम करूंगी तो ये होगा। आपको कहीं लगता है कि जिन लोगों की जिंदगी में मिथ है उनका ईमान कहीं ना कहीं कमजोर है? मिथ बेसिकली बिलीफ होता है एक तरह से, राइट? तो बिलीफ में कुछ पॉजिटिव बिलीव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ एम्पावरिंग होते हैं, कुछ डिसएम्पावरिंग होते हैं। हर बिलीफ को क्वेश्चन करना चाहिए। वजह ये है कि हम बिलीफ को एज इट इज ले लेते हैं बिकॉज वो एनवायरनमेंट से आता है हमारे। सही। अब तुमने ये सोचा कि मैंने ऑरेंज कपड़े पहने थे तो मेरा एक्सीडेंट हुआ। सपोज करो तुम्हें मैं ये कहूं कि भाई तुम्हारा एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि तुमने मोटरसाइकिल पे सवारी की। अगर तुम मोटरसाइकिल पे ना आ जाती तुम्हारा एक्सीडेंट ना होता। ये रिफ्रेम हो गया सही मिथों के। तो अब मिथों का हमारी जिंदगी में बड़ा ताल्लुक है। और जैसे कौवा बोले तो मेहमान आएगा, चप्पल उल्टी है तो कुछ हो जाएगा, इस किस्म की बहुत सारी चीजें होती है। इसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं। इसका लॉजिक से, तो मिथ का लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका इनफैक्ट हकीकत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे एक्सपीरियंस वैसे रहे हैं तो हमने ये सोच लिया कि बस ये हकीकत बन गई, ये एक रियलिटी बन गई, एक फैक्ट बन गया है। हम इस वक्त तो बात कर रहे थे इंटरनल शक की, लेकिन आगा अब्बास के सेगमेंट के बाद हम बात करेंगे वो शक की जो रिलेशनशिप्स को खत्म करता है। सो कीप वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चों को नमाज की आदत कैसे डालें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि माएँ उनके पीछे पीछे घूम रही होती हैं और डराती हैं कि तुम्हारे रात को बाबा को आने दो, फिर शिकायत करेंगे तुमने आज नमाज नहीं पढ़ी, ज़ोहर असर की नहीं पढ़ी, तुमने आज मगरिब की नहीं पढ़ी। बच्चे अक्सर 5 में से 2 नमाजें या 1 नमाज गोल कर देते हैं। तो सारी बातें माँ का फ़र्ज़ होता है कि बच्चों की तरबियत की जाए और माँ बेचैन हो जाती है क्योंकि माँ खुद नमाज़ पढ़ रही होती है तो चाहती है मेरे बच्चे भी नमाज़ पढ़ें। तो अक्सर माएँ बच्चों को डराती भी हैं कि बाबा के आने के बाद देखो मैं शिकायत करती हूँ। तो देखिए, मैं बहुत ही अच्छा एक रूहानी नुस्खा आपको बताता हूँ और आपके बच्चे इंशाअल्लाह ताला नमाज़ पढ़ने की तरफ खुद ब खुद उनकी तबीयत माइल हो जाएगी। वो बात यह है कि सूरह मोमिनून को आप लिखिए और लिखने के बाद सफ़ेद कपड़े में बांध के बच्चे के बाजू पे बांध दें या गले में पहना दें। कुरान मजीद का सूरा है और रिवायतों में मिलता है कि अगर जो नमाज नहीं पढ़ रहा बच्चा तो उसके अगर गले में पहना दें या बाजू पे बांध दें तो उससे वो बच्चा नमाज पढ़ने की तरफ खुद ब खुद उसकी तबीयत इंशाअल्लाह माइल हो जाया करती है। तो इस बात से तमाम माएँ फ़ायदा उठा सकती हैं, तमाम वालिदैन फ़ायदा उठा सकते हैं और इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें मैं इंशाअल्लाह ताला आगे भी इस रमज़ान ट्रांसमिशंस में अपने सुनने वालों को इंशाअल्लाह बताता रहूँगा। और ये जो भी इस टाइप की इस्लाही बातें होती हैं जिससे हमारे मुआशरे की इस्लाह होती है, जिससे हमारे अपने मुसलमान भाइयों की, हमारी बहनों की, हमारे बच्चों की इस्लाह होती है, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि उस पर अमल करने की कोशिश करें, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। जितना हम अपने बच्चों को इस्लाम सिखा के इस दुनिया से जाएंगे तो वो बच्चे इस्लाम पे अमल करते रहेंगे, अच्छे मुसलमान बनेंगे, तो उस दुनिया में उन वालिदैन को उन नेक कामों का अजर और सवाब मिलता रहेगा जो दुनिया में
उनकी औलादें नेक काम करते रहेंगे। यकीनन वो आपकी हड्डी हैं, आपकी औलाद आपकी हड्डी है, आपकी गोश्त है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको और औलाद की नेमत से सरफराज किया है। तो हमेशा औलाद को अच्छी तरबियत दीजिए और उसकी अच्छी तरबियत के लिए फ़िक्रमंद रहिए। वेलकम बैक एंड आई होप आपको आगा अब्बास की बातें बहुत पसंद आई होंगी। बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो बात को समझाते हैं, लेकिन बहुत आसान करके समझाते हैं। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे अब तो एक इंटरनल शक की कि मुझे मेरे पे शक है, लेकिन एक और शक होता है जो हम करते हैं किसी और पे, और वो सबसे ज्यादा होता है हमारे रिलेशनशिप पे। डेफिनेटली वी आर इन द रिलेशनशिप। वो शक हमारा जाहिर होता है रिलेशनशिप पे, जैसे शौहर को बीवी पे शक, बीवी को शौहर पे शक, सास को बहू पे शक, बहू को सास पे शक, दोनों को नंदों पे शक। तो ये जो सारे शक हैं, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। मेरे ख्याल में जो तुमने बात कही है वो हमारे माशरे में बहुत बड़ा अलमिया है। जितना इंसान जिस्मानी तौर पर करीब रहेगा, शक पैदा होगा। वाओ, ये हकीकत है। आपकी सास दूर रहती है, शक बहुत कम होगा। घर में रहेगी, शक होगा। क्यों? आपकी आंख देखती है और आप अपनी ख्वाहिशात किसी वजह से पूरी ना हो या आपकी मर्जी किसी वजह से पूरी ना हो, उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर आप इल्जाम उंगली उठा सके, इसकी वजह से। और यहाँ से शक की फिर इब्तिदा शुरू होती है। पहले कुछ चीजें होती है फिजिकली, फॉर एग्जाम्पल सास ने किसी से बात की, आपने सुन लिया, आपको लगा मेरी सास ने मेरे बारे में बात की, एक दफा हो गया, अब वो बनेगा शक। अब दूसरी मर्तबा हो सकता ना बात करे, पहली दफा उसका मकसद क्या था, उसकी नीयत क्या थी, हो सकता है अच्छी हो, मगर आपको शक पैदा होना शुरू हो गया कि अब जो कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा है, मेरा शौहर अगर मुझे वक्त देता, बिकॉज उसकी माँ उसको मना करती है वक्त देने, पैसे नहीं देता, उसकी बहन कहती है कि पैसे मत दे, तो ये शक जो है वो ज़ाहिर है दीमक की तरह रिश्तों को चाट जाता है। रिश्तों के अंदर जो एतमाद होता है, याद रखो रिश्तों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ट्रस्ट होती है। हर रिश्ते में वो ट्रस्ट को खा जाता है शक। इसी तरह अपार्ट फ्रॉम होम और शक भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह काम करते हैं, वहां शक हो सकता है। मैंने एक शक के बारे में आपने बहुत साल पहले एक बात की थी, आई थिंक NLP का वर्कशॉप था वो, जिसमें आप डिस्क्राइब कर रहे थे इस बात को कि जब किसी शख्स को किसी चीज पे शक होता है, किसी इंसान पे शक होता है, फॉर एग्जाम्पल कभी बीवी को शौहर पे बड़ा शक है, और इत्तेफाक ये होता है कि कभी वो शख्स किसी लड़की के साथ काम की बात कर रहा है या काम के लिए लंच कर, उसी में बीवी देख लेती है या वही चीज नजर आती है जो वो देखना चाहती है, और अमूमन वैसे नहीं होता। तो आपको लगता है कि शक जो है हमें सिर्फ सिलेक्टिव विजुअल दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं? शक जो है वो सेलेक्टिव थिंकिंग, सेलेक्टिव ऑडिटरी, सेलेक्टिव विजुअल दिखाता है। तो हमारे 5 सेंसेस को लिमिट कर देता है, बिकॉज आपका फोकस एक शख्स हो जाता है, सही, या आपका फोकस एक वाकया हो जाता है। हाँ। मैं याद है कई दफा मैंने कहा है कि कई सालों पहले मैंने सोचा था कि गाड़ी खरीदूं, और वो गाड़ी बहुत कम होती थी, आमतौर पर बड़ी पॉपुलर गाड़ी नहीं थी। उसके सोचने के बाद कई दिन तक मुझे रोड पे वही गाड़ी नजर आई। मैं कह रहा हूँ ये गाड़ी ज्यादा क्यों नजर आ रही, बिकॉज मेरा नैरो हो गया फोकस, मेरा नैरो हो गया अटेंशन, टनल विजन हो गया। तो शक में यही होता है। अच्छा, फिर क्या होता है, चूंकि इंसान की सोच वही होती है, उसे उस शख्स की अच्छी बात में भी कोई मसला नजर आता है, उसके बिहेवियर भी। मिसाल के तौर पर आप एक महफिल में हैं और 3-4 लोग आपस में इस कॉर्नर में बात कर रहे हैं, अब आपको शक है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जबकि वो ना हो, क्योंकि आपको उस शख्स पे शक है कि वो मेरे बारे में बातें करता है। आपकी नंद कुछ अपनी सहेलियों के साथ बैठी, आपको यकीन है, शक है, यकीन है, अच्छा शक यकीन में भी बदल जाता है कि ये मेरे बारे में बात कर रही है। अब शक बाकायदा एक बीमारी है, सही, नफ्सियाती बीमारी है, और रूहानी इस तरह से है कि इंसान को जो इखलाकी इक़दार रखनी है जिंदगी में, जो किरदार बनाना है जिससे वो रब की तरफ जाएगा, उसको खत्म कर देता है शक। तो नफ्सियात से ये बनती है रूहानी बीमारी। अच्छा ठीक है, ये आपने कहा नफ्सियात से बनती है रूहानी बीमारी। मेरे जहन में बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, लेकिन मैं पूछूंगी योगी वजहात के सेगमेंट के बाद, और वो सवाल ये है कि जो इंसान शक करता है क्या उसको अपनी खामी दूसरों में नजर आती है? सो कीप वॉचिंग। हम जिंदगी में बहुत से ऐसे लफ्जों को बोलते हैं जिनको अदा तो कर देते हैं और समझते हैं कि बहुत मुक़द्दस काम किया, लेकिन हम उसके असल जो मखरज है, मानी को नहीं समझ पाते। और अगर हम वो मानी समझ लें तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। आइए एक लफ्ज़ जिसको आमतौर पर इसमें ज़ात कहा जाता है आपके सामने पेश करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि इसके मानी क्या है। क्या आप बता सकते हैं? लफ्ज़ अल्लाह के मानी क्या है?
अक्सर आप कहेंगे ये इसमें ज़ात है और इसमें सारी इसमें सफ़ात 99 की 99 जमा हो जाते हैं। हज़रत मोहतरम, अरबी में भी ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी ना। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो सबसे बड़ा लफ्ज़ है जिस पे हम अपनी ज़िंदगी का पैमाना मुतय्यन करते हैं, लफ्ज़ अल्लाह, उसके कोई मानी ना हो और उसने उसका अपना नाम बेमानी हो, ये कैसे मुमकिन है? वो खाली जगहों को भरने वाला है, अपने नाम को खाली जगह कैसे रख सकता है? आइए आपको अरबी से बताता हूँ कि नाम के माने क्या है। किसी भी चीज़ के साथ जो यकता हो और ख़ास हो, इंग्लिश में दी लगाया जाता है, THED, द भी कहते हैं, द सन, द मून, ठीक है जी। तो इससे पता लगता है अकेला, यकता। जब अरबी में किताब के आगे अल लगा दें तो वो अल किताब हो जाती है और किताब का मतलब है कुरान पाक। अल द या ओनली होने की अलामत है, या सिंबल है। किसी चीज के साथ अल लगेगा तो वो यकता हो जाएगी, उस जैसी कोई नहीं। लाह माबूद को कहते हैं अरबी में, जिसकी इबादतें की जाएं, जिसको पूजा जाए, जिसकी इबादत हो, उसको ला इलाह कहते हैं, इलाह। और ला भी वही है। लफ्ज अल्लाह का अलिफ और लाम जब लाह के आगे लगता है तो अल्लाह बनता है। इसका मतलब है द ओनली गॉड, द ओनली पर्सन, द ओनली थिंग विच प्रे, या जिसकी वर्शिप होगी, वो जिसकी इबादत सिर्फ उसकी इबादत हो, तो उस जात को कहते हैं अल्लाह। उसके अलावा कोई भी जात नहीं है ऐसी जिसकी इबादत की जाए। यही वजह है कि जब हम लफ्ज अल्लाह अदा करते हैं तो इस बात का इकरार करते हैं कि ए रब, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। याद रखिए, इसीलिए रब ने कहा है जब तुमने लफ्ज अल्लाह कह दिया और उसके बाद किसी की इबादत की तो माफ नहीं करूंगा। रब शिर्क के अलावा कभी सब कुछ माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। क्यों? कि सुबह शाम हम कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और फिर कह रहे हैं कि हाथ में, फिर कह रहे हैं कि गले में भी कुछ हो, फिर हम कह रहे हैं कि कुछ और भी होना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ अल्लाह इबादत के लायक हुआ है। जब इबादत के लायक हुआ है, इताअत के लायक हुआ है, तो फिर वो जो कहेगा फिर वो भी इताअत और इबादत होगी। अगर वो कह दे कि ये मेरे नबी हैं तो हमारी इताअत और इताअत जो है, उसकी बुजुर्गी जो है, उसकी इबादत के तय हमको मानना पड़ेगा कि फिर ये रब है। अगर वो कहते कि सारे नबियों को मानना है फिर हम सारे नबियों को मानेंगे। कहे सारी किताबों को मानना है तो हम, क्योंकि हम अल्लाह कह रहे हैं ना। और जब वो कह दे कि इनके बाद जो इसको संभालेंगे वो हैं, तो फिर हमें उन्हीं के पीछे चलना होगा जिनको वो आयत तत्हीर में अपने आप किताबों में जिक्र करता है। हम अल्लाह को अल्लाह मानते हैं और फिर अल्लाह की मानते हैं। इसलिए जब लफ्ज़ अल्लाह कहें तो डरिए, कहीं ऐसा ना हो कि लफ्ज़ तो अल्लाह कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तू ही इबादत के लायक है, लेकिन इबादत का रुख मुंतकिल हो जाए, मुख्तलिफ हो जाए, तो खौफ खाइए और तौबा कीजिए अगर आप क्या कर चुके हैं। लेकिन फौरी तौर पे अपना राब्ता जोड़िए लफ्ज़ अल्लाह से, कि उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। आइंदा जब लफ्ज़ अल्लाह कहें तो सोचिएगा ये खाली फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, बल्कि सब कुछ इसी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। और योगी वजाहत ने आपसे अपनी बड़ी एक कहते हैं ना टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं और एक्सरसाइजेज शेयर की हैं। आई एम श्योर आप उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। सर, जिस सवाल के साथ मैं छोड़ के गई थी, मैंने अक्सर देखा कि इंसानों में, मर्दों में या औरतों में कुछ कमियां होती हैं और वो फिर उसी कमी का शक दूसरे पे करते हैं। आपको लगता है कि यार उन्होंने बचपन में वो कमी देखी होती है, घर वालों में देखी होती है, माँ बाप के झगड़े देखे तो लगता है कि जी मेरी बीवी भी ऐसे ही झगड़े करेगी। आपको लगता है ऐसा होता है? देखिए, इसमें मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है। हो सकता है शेर का एग्जैक्ट वर्ड्स आगे पीछे हो जाए, मतन समझ में आ जाएगा। बस सारी उम्र यही गलती करते रहे, बस सारी उम्र यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। सही, वाह। इसी तरह एक मुझे कहानी याद आई, हमारे टीचर सुनाया करते थे। एक कपल था, मियाँ बीवी, वो एक नए इलाके में शिफ्ट हुए, घर लिया और बहुत खूबसूरत जगह थी, वहाँ और भी घर थे लोगों के। तो अब उस औरत ने चंद दिनों के बाद शिकायत करना शुरू की कि सामने जो हमारी पड़ोसन है, ये अपने कपड़े सुखाती है लॉन में, तो उनके कपड़े गंदे होते हैं। इसको कोई जाके समझाए कि कपड़े प्रॉपर धोती क्यों नहीं है। 2-3 दफा उसने कहा। एक दिन शौहर ने कहा अच्छा मैं भी तो देखूं, संडे का दिन था। बीवी उसको लेगी, किचन की विंडो से देख रहे कि उसका लॉन नजर आ रहा है और उसमें कपड़े टके हुए। तो शौहर ने कहा उसके कपड़े गंदे नहीं है, हमारे किचन की विंडो का जो शीशा है वो गंदा है। कई दफा ये रियलाइजेशन हमें नहीं होती।
कि हम अपनी खामियां, अपनी बुराइयां दूसरों में तलाश करने की कोशिश करते हैं, और शक में ये बहुत ज्यादा होता है। मसलन अगर मुझे ये आदत है कि मैं दूसरों के बारे में बातें करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा दूसरे मेरे बारे में बात करते हैं। तो मैं वो the way I am, I will feel the world is the same. Yes, the world is the same. हाँ. तो हम दूसरों के अंदर अपनी खामियां, अपनी बुराई इस तरह तलाश करते हैं कि हमें शक होता है कि ये शख्स वो काम कर रहा है, तो हमारे तो तहते शऊर में ही है ना। कमाल इंसान का ये, मेरे ख्याल में हम आगे जाके कुछ प्रोग्राम्स में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे में लेना चाहूंगा। आमतौर पर रमजान में ये बातें नहीं होती, तो मैं चाहता हूँ जाके बाबरकत महीना अल्लाह ताला का, इसमें हम वो चीजें नुमाया करें, उजागर करें जो आमतौर पर जिसमें बात नहीं होती। तो उसमें हम यही बात भी करेंगे कि तहते शऊर और शऊर का रिश्ता क्या, और क्या चीजें तहते शऊर में होती है जो शऊर में नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर खास फिक्स्ड होते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स होते हैं ना हमारे। तो जहां हम अपने जहन के अंदर उन खराफात को समझ लें, तो फिर हमें शक करने की आदत खत्म हो जाए। ये शक करने की जो आदत है वो वही है कि आपकी शायद आंखों के आगे वो फिल्टर या वो चश्मा लगा हुआ है कि आप उससे उसी कलर का देख रहे हैं जिस कलर का आपके चश्मों का ग्लासेस है। लेकिन हम इसमें मजीद जो बात करनी, डॉक्टर मोई से हमने बात की मेंटल शक के ऊपर, हमने बात की इंटरनल शक के ऊपर। अब हम बात करेंगे शक की बीमारी, जो एग्जैक्ट फिजिकल बीमारी होती है, जो इंसान के ब्रेन में होती है, जो उसके लिए इसको दवाइयां चाहिए होती हैं, उस पर हम मजीद आके बात करेंगे, लेकिन आफ्टर वॉचिंग द हैबिट ऑफ डॉक्टर मोई साहब। दोस्तों, ये पार्क है और इस पार्क पे मैं डेली आता हूँ वॉक करने। 50 मिनट के करीब मैं वॉक करता हूँ, 4 किलोमीटर से ज़्यादा। और बहुत सारे अब तो दोस्त बन गए, अलग सलाम दुआ भी होती रहती है। बच्चों की भी यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग होती है, पीटी होती है। तो एक काम ये कर सकते, एक रूटीन ये कर सकते हैं आप कि अगर आप जिम नहीं जा सकते तो वॉक करें, पार्क में वॉक करें। बहुत सारे ऐसे मकामात हैं आपके घर के पास, आई एम श्योर कि आप वॉक कर सकते हैं। अच्छा, वॉक की स्पीड ही होनी चाहिए कि आपकी सांस जो है वो थोड़ी फूले। ब्रिस्क वॉकिंग में सांस फूलनी चाहिए। और मेरे पास ये घड़ी है, इससे मुझे अंदाजा होता है कितने मिनट वॉक की, कितने किलोमीटर मैंने वॉक की। ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। मैं फिर कह रहा हूँ, सेहत से बड़ी नेमत नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है। तो इस चीज का ख्याल रखें कि अपने लिए कुछ वक्त निकालें। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। और डॉक्टर मोइस की आपने देखा हैबिट, आप अगर चाहें आपका कोई बिहेवियर हैबिट में तब्दील हो जाए, सो 42 डेज तक उसको मुसलसल करें और वो हो जाएगा। सर, हमने बहुत सारी बातें की कि इंसान को एक शक होता है, एक उसका फीलिंग आती है कि उसका एक कंडीशन रिस्पॉन्स होता है कि वो शक करेगा, बिकॉज उसकी प्री कंडीशनिंग ऐसी हुई है इनिशियल एजेस में, या उसने कोई एक्सपीरियंस किया है। लेकिन शक की एक बीमारी भी होती है जिसको हम बहुत सारी चीजों में, साइकोसिस शायद आई गेस नाम देंगे, स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया वहम है, फर्क है दोनों में। तो वहम और शक में क्या फर्क है? वहम के अंदर ब्रेन हेलुसिनेट करता है। ओके, ऑडिटरी होती है, आवाजें आ रही है, मुझसे कोई बात कर रहा है, मुझे कोई छू रहा है, मुझे कुछ नजर आता है। वो ब्रेन केमिस्ट्री का एक मसला होता है, लोचा जिसको कहते हैं। अच्छा, शक जो है वो बेसिकली थॉट प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम होता है। मगर यस, ये थॉट प्रोसेस अगर चलता रहे तो ब्रेन केमिस्ट्री को डैमेज करता है, इम्बैलेंस करता है, फिर वहम की बीमारी हो सकती है। वहम की बीमारी हो सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ वेरी सीरियस डिसऑर्डर। तो शक जो है वो सस्पिशन को कहते हैं। अच्छा, शक वाकई दीमक की तरह, क्योंकि शक से इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद करता है, अपने रिश्तों के अंदर तकलीफें पैदा करता है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, उसके दोस्त खत्म हो जाते हैं। हम कहते हैं शक्की आदमी है ये, हर चीज में शक करता है, खाना खाने से पहले शक करेगा। अच्छा, ये चीज मिसाल के तौर पे किसी जमाने में, आज भी ऐसा होता है, वजीर आजम साहब के सामने जब खाना आता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले वो खाना खाते हैं, टेस्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सदर मुमलिकत है या वजीर मुमलिकत है, वजीर आजम है, तो कोई कोशिश हो सकती है उसको जान लेने की, मर्डर करने की। तो ये शक नहीं है, ये एहतियात है। एहतियात और शक में बड़ा फर्क है, ठीक है। मगर आपको बिला वजह किसी चीज पे शक है जिसका कोई प्रूफ ना हो, वो फिर आपका शक है जिसमें एहतियात का कोई ताल्लुक। सही। तो ये जो जर्नी है एहतियात से शक और शक से वहम पे,
ये कैसे तय करता है? मुझे लगता है बहुत जल्दी तय की जाती है। बास केसेस में यस, अगर बंदे के जहन के अंदर माइंड में उसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, साबित कदमी ना हो, मुस्तकिल मिजाजी ना हो, परसिस्टेंस ना हो, स्ट्रेस में रहता हो, माहौल उसको ऐसा मिला हो कि जहां उससे ये ना पता हो कि रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। वो जो ब्रॉटअप है वो बेसिकली इस चीज की ट्रैवल कराता है कि जी एहतियात से शक, शक से फिर वह ये करा सकता है। मगर शक बहुत सारे लोगों को होता है और उनको रियलाइजेशन नहीं होती कि उनके शक, अच्छा वो कभी एडमिट नहीं करेंगे कि मैं इसलिए तुम्हें बार बार फोन कर रहा हूँ कि मुझे शक है कि तुम कहाँ हो, है ना। ये बड़ा रिश्तों में देखा है, नई नई शादी में देखा है, एंगेजमेंट के बाद देखा है कि भाई लड़की फोन नहीं उठा रही, लड़के को शक हो गया। इसी तरह लड़का फोन नहीं उठा रहा, लड़की नहीं उठा रही, लड़के को शक हो गया। बहुत सारी चीजों में शक होता है। सही। तो अब ये नहीं समझते कि अगर कॉल नहीं उठा रहा तो हो सकता है वो कुछ काम कर रहा हो, कमरे से बाहर हो, आवाज नहीं हो, फोन साइलेंट हो। ना 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 ना, कुछ चीजें नहीं आती, बस शक है कि वो किसी से बात कर रहा है। सही। तो ये जो शक हो सकता है आपकी जिंदगियों में भी हो, ये हमने बात की है मेंटल शक की। लेकिन अब हम जाएंगे और देखेंगे डॉक्टर मोइस के गोल्डन वर्ड्स। उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे स्पिरिचुअल शक के ऊपर। खुराक या मोबाइल, अब माएँ जो है ना इतना वक्त नहीं देती कि बैठ के अपने हाथों से लुकमा दे बच्चे के मुंह में, वो मोबाइल दे देती है। बच्चा मोबाइल पे कुछ देखते देखते खाना खा लेता है। अच्छा, हमारे टीचर एक कहा करते थे कि खाना खाते वक्त, खुराक के वक्त किसी किस्म का भी नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, तवज्जो खाने पे होनी चाहिए। या हम टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे कुछ सोशल मीडिया पे कोई चीज देखते हुए, वीडियो देखते हुए खाना खा रहे हैं, खाने के अंदर एनर्जी जाती है हमारी। तो अब डिपेंड करता है आपकी एनर्जी कहां जा रही है। जो कॉन्सेप्ट है दुनिया के तमाम रिलीजन में, खाना खाने से पहले दुआ करना, दीन इस्लाम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, ठीक है। वजह इसकी क्या, स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है। जब स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है तो जिस्म के तमाम सेल्स आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं और उस सिंक्रोनाइजेशन में जो खुराक आपके पेट में जाती है उससे बेहतरीन एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है आपका जिस्म। तो ये जो आदत हो गई है, माएँ अपनी जान छुड़ा रही है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, खाना खा लो, ये प्लीज मत करे। याद रहे, अगर आपका बच्चा भूखा रहेगा तो कितने दिन रहेगा, कितने घंटे रहेगा, इवेंचुअली वो खाना खाएगा। आज आप बच्चे को खाना खिलाने के लिए मोबाइल देते ताकि वो मोबाइल देखता हुआ खाना खा ले। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इसी मोबाइल के लिए आपका बच्चा आपको इग्नोर करेगा। शुक्रिया। वेलकम बैक एंड आई होप यू एंजॉयड वाचिंग डॉक्टर मोइसेस गोल्डन वर्ड्स। और हम स्पिरिचुअल शक पे जाएं उससे पहले एक बात करेंगे सर, शक जो है वो बीमारी है कि आदत है? देखिए, एहतियात आदत भी और बहुत अच्छी आदत है, लेकिन एहतियात हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो बीमारी में तब्दील होती है। इसको हम शक कहते हैं। शक बहुत मुमकिन है कि शक जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफर भी हुआ, जेनेटिकली जीन्स में आता हो, या फिर माहौल में आपने देखा है मेरी वालिदा शक करती रहती है, मेरा बाप शक करता रहता है, बच्चे ने वो चीज अपनाना शुरू की, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि लर्न बिहेवियर भी हो, सही है। या फिर जेनेटिकली वो एनर्जी आती हो या वो थॉट प्रोसेस आता हो जिसकी वजह से केमिकल थोड़ा सा चेंजेस होते हैं जिसमें शक हो सकता है। शक में बेसिकली एंजाइटी ज्यादा होती है, सही, ठीक है। इसमें एंजाइटी नहीं होती, वहम में एंजाइटी नहीं होती। वहम में तो वो रियलिटी समझता है उसको, शक में एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी जाहिर है अगेन एंजाइम्स और केमिकल्स का थोड़ा सा चेंज है। सो वहम के अंदर एंजाइटी होती है, वहम में वो रियलिटी बन जाती है। तो वो मे बी स्टार्ट हुई एंजाइटी से किसी को मेंटल डिसऑर्डर, लेकिन जब वो वहम बनता है तो उसके लिए वो हकीकत बन जाता है। लेकिन शक के अंदर आपको एंजाइटी होती है, उसके बाद आप एक एक्शन लेते हो जो डिफाइन करता है कि आप उस शख्स को शक कर रहे हो। शक में है या नहीं है, होगा नहीं होगा, किया है नहीं किया, ये डगमग डोल होता है, इसीलिए उसको शक कहते हैं। सही। शक इसीलिए बिकॉज़ नॉट श्योर। एक और कुछ मैंने देखा अक्सर रिलेशनशिप्स के अंदर जब ये शक आता है तो लोग बड़ी कसमें खाते हैं, मुकद्दस किताब को बीच में लाएंगे कि इस पे कसम खाओ कि तुम आज के बाद नहीं करोगे, और फिर तैयार करते हैं कि मैं इस शख्स पे शक नहीं करूंगा क्योंकि अब उसने इस मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खा ली है। लेकिन वो बात उधर तक ही रह जाती है, उसके बाद फिर उसका शक शुरू हो जाता है। तो ये सेटिस्फैक्शन शख्स की किस तरह हो सकती है, कभी होती भी कि नहीं होती है? नहीं होती अनटिल अनलेस इसको किसी माहिर नफ्सियात के पास जाए, और रूहानियत के हवाले से अगर शक है तो जाहिर है उसको शक है कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई या नहीं हुई, ये शक होता है। हुई या नहीं हुई या नहीं हुई, ये शक होता है। अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा। कई लोग हज और उम्रे पे जाते हैं,
तो कहा जाता है कि जब आप हज करने जाए तो आपको 100% यकीन होना चाहिए कि रब ने आपको बुलाया है तो कबूल किया आपका हज। हाँ। वो मेहमान है ना आप रब के। अब लोगों को शक होता है पता नहीं मैंने सही नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, मैंने अल्लाह ने मेरा कबूल किया नहीं किया, तो ये शक है। जहां ना हो ना डगमग डोल हो, दैट इज शक। सही। अच्छा सर, हम स्पिरिचुअल शक की थोड़ी बात करते हैं और उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे इस शो को। स्पिरिचुअल शक जो है, मुझे ऐसा फील होता है कि जब आपको अल्लाह के अदल पे शक हो तब फिर आप शिकायत करना शुरू करते हो कि अल्लाह देगा नहीं देगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि आपको उसके अदल पे शक है, या तो फिर आपको अपने कर्म पे शक है क्योंकि आपको पता है मेरा कर्म गलत है तो फिर अब होगा या नहीं होगा। कर्मा। देखिए बात बिल्कुल बहुत जबरदस्त तुमने टॉपिक छेड़ा कि अल्लाह के अदल पर शक होता है लोगों को। अब जाहिर है वो शेयर नहीं कर सकते किसी के, तो कहते हैं जी मुझे लगता है मेरी किस्मत खराब। भाई अल्लाह ने तुझे जमीन पे भेजा, दुनिया में भेजा, तुझे तमाम साजो सामान के साथ भेजा, तमाम सलाहियतों के साथ भेजा, तो जरा अपने अंदर भी तो तलाश कर कि तूने क्या गलती की है। तो फिर ये हमने बात की थी, जब इंसान हसद करता है तो अल्लाह के अदल को चैलेंज करता है, अल्लाह के अदल को चैलेंज करता है। शक में भी इंसान जो है वो शक करता है कि होगा नहीं होगा, अल्लाह ने बात मानी, दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई, ये रूहानी शक है। मेरी दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई, मैंने नमाजें पढ़ी, नफले पढ़ी, कबूल, अल्लाह ने रोजा कबूल किया कि नहीं किया। ये हाँ ना नहीं होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, बाकी मेरी कोशिश किसी काम की नहीं है, मेरा रब अपनी रहमत से कबूल करेगा मेरी इबादत। इसीलिए मुझे लगता है इस्लाम में चीज इतनी आसान कर दी है कि एक्शन पे आपके रिवॉर्ड नहीं रखे, नियत पे रखे। नियत पे। ब्यूटीफुल। क्या बात है उर्मी, क्या बात है मेरी भाई। वही वाली बात है कि मुझे भी बड़ा खुशी होती है डॉक्टर मुझे तारीफ करते हैं, उनकी बात उन्हीं पे ही मैं रिपीट कर देती हूँ। आज का हमारा शो यहाँ इख्तिताम पे पहुंचता है और आप इस बात पे बिल्कुल शक ना करें कि ये जो सामने सारे गिफ्ट पड़े ना वो आपको नहीं मिलेंगे। जो शख्स इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करेगा और हमारे YouTube पेज को लाइक करेगा, हमारे स्पॉन्सर्स के पेज को लाइक करेगा, वो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहे होंगे, तो आप में से कोई एक इस हैम्पर्स को जीत सकता है। एवरी शो पे हम एक हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर देंगे आपको, जिसके अंदर चॉकलेट्स होंगे, क्लोथ्स होंगे, स्टिचिंग के वाउचर्स होंगे और डॉक्टर मोइस की वो बुक जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, इदराक, वो उसके अंदर होगी। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर करें, पार्टिसिपेट करें इसके अंदर, सो दैट वी कैन गिव दीज हैप्पीनेस टू यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। आपसे होगी कल मुलाकात।